हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग इंडिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जो कि पोल्ट्री फार्म में आने से पोल्ट्री फार्मर को बहुत सारी नुकसान हो जाती है। दोस्तों, उस बीमारी का नाम है एसाइटिस, जिसको कि हम मुर्गियों के पेट में पानी भरना भी कहते हैं। दोस्तों, एसाइटिस बीमारी की पहचान हम इस तरह कैसे कर सकते हैं, एक दो दिनों की तो हम इसे इसका लक्षण पता नहीं चल पाएगा, लेकिन जैसे ये बड़ी होगी, करीब 8 दिन 10 दिन जैसे होने लगेगी, तो इसके जो पेट का पिछला हिस्सा है वो गहरे लाल रंग का होने लगेगा, और अगर ज़्यादा पानी भरने से वो काला भी पड़ जाता है, और इसका जो पिछला हिस्सा है वो फूल भी जाता है, जिससे हम पहचान कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसका वज़न भी बढ़ना कम हो जाएगा, और इनके ये जो है ये इनका मोटिलिटी होने लगेगा। तो इस तरीके से हम इसके पहचान कर सकते हैं कि ये इनका पिछला हिस्सा फूल जाता है गहरे लाल रंग का, और काला काला भी जैसा वजन होने लगता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज का हमारा टॉपिक है एसाइटिस पे। दोस्तों, एसाइटिस मुर्गियों के पेट में जो है वो पानी भरने को कहते हैं, और जिससे कि मोर्टेलिटी होने लगती है। डेली हमारे बर्ड्स करीब कभी 4 कभी 5 इस तरह से धीरे धीरे मोर्टेलिटी वो बढ़ने लगती है। दोस्तों, ये इसके बहुत सारे कारण हैं, और इसका हम उपाय भी आपको बताएंगे। तो पहला कारण हम देखते हैं कि जैसे कि मुर्गियों में अगर पानी भरता है तो वो क्यों भरता है। दोस्तों, पहला कारण हम आपको बता रहे हैं कि ये पर्याप्त जगह अगर नहीं रहती है प्रत्येक मुर्गी की, तो इससे आपका मतलब जो है ये मुर्गियाँ जो है वो बीट करेंगी, तो इससे भी वो गैस होने लगती है। और प्रत्येक मुर्गी के लिए हम कम से कम एक मुर्गी के लिए 1 स्क्वायर फीट जगह हम एक मुर्गी को देते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक मुर्गी के लिए हमें कम से कम 1 स्क्वायर फीट रखना है, जिससे कि हमारे जो फार्म में जो मुर्गियाँ बीट करेंगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा जगह के हिसाब से, और उससे क्या होगा कि गैस भी नहीं बनेगा। अगर हम अपने फार्म में कम जगह पे ज़्यादा मुर्गियों के रखेंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा मुर्गियाँ ज़्यादा बीट करेगी, और उससे जो है अमोनिया गैस जो होती है वो बहुत ज़्यादा निकलने लगेगा, और उससे हमारे जो मुर्गियों के पेट में जो है वो गैस भर जाएगा, जिससे कि पेट में पानी भी हो जाएगा। तो इसलिए हमें पर्याप्त जगह देना चाहिए हमें अपने मुर्गियों के लिए। और दूसरा जो हमारा कारण है वो सही अगर वेंटिलेशन हम नहीं करते हैं अपने फार्म में, अगर सही वेंटिलेशन नहीं रखते हैं हवा के लिए, तो इससे क्या होगा, इससे भी हमारे मुर्गियों के पेट में पानी भर सकता है। दोस्तों, हम करते क्या है कि जब शुरू में हमें ब्रूडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्रूडिंग में हम क्या करते हैं कि पूरे फार्म को पर्दे से ढक के बंद कर देते हैं, और साथ ही हम इसमें प्लास्टिक वगैरह भी लगा देते हैं, ताकि जो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो सके। पर इसमें होता क्या है कि टेम्परेचर तो मेंटेन हो जाता है, लेकिन इसमें जो अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो कम हो जाता है, और ऑक्सीजन की कमी से भी हमारी मुर्गियों के पेट में पानी भरने लगता है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि टेम्परेचर के साथ साथ हमें फार्म के अंदर ऑक्सीजन की भी आपको ध्यान रखना होगा, कि अगर कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है हमारे फार्म में, तो हमें समय समय पर पोल्ट्री फार्म का जो खिड़कियां हैं, जो पर्दे हैं, उसको हमें खोल के रखना होगा, ताकि ताज़ी हवा जो है अंदर आ सके, और जो हमें उचित जो मुर्गियों को ऑक्सीजन चाहिए या ताज़ी हवा चाहिए वो उसको मिलते रहे, जिससे हमारी मुर्गियों के पेट में पानी नहीं भरेंगे। और ठंड के दिनों में हम फार्मर जो है वो जो है गैस वाला हीटर यूज़ करते हैं, या फिर जो कोयले का बना हुआ होता है, जिससे कोयले का भी एक हम देसी जो है हीटर बनाते हैं बाहर में,
उसको हम जला लेते हैं, और जब वो उसका धुआं हट जाता है तो फिर उसको हम अंदर पोल्ट्री फार्म में डाल देते हैं, ताकि अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो सके। लेकिन इससे भी क्या होता है कि वो अंदर कभी कभी गैस बनने लगता है, और उससे क्या होता है कि फिर हमारे मुर्गियों में उस गैस से भी पेट में पानी भरने लगता है। तो उसे भी हमें ध्यान रखना होगा कि हीटर अगर यूज़ कर रहे हैं गैस का या फिर कोयले का, तो उसको भी सही तरीके से यूज़ करें, और बीच बीच में हमें देखते रहना होगा कि अगर अंदर गैस हो रहा है तो फिर वो वेंटिलेशन को सही से देखें, और पर्दे को भी थोड़ा खोल दें, जिससे कि अंदर गैस जो बन रहा होगा वो बाहर हो जाएगा। इसके लिए हम लीवर टॉनिक भी यूज़ कर सकते हैं। मुर्गियों का पेट में अगर पानी भर रहा है तो इससे यूज़ करने से कुछ हद तक जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है। और दूसरा ये है कि मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन भी है जो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेंकिस वगैरह की बहुत सारी मेडिसिन अपने देती है, कंपनी बना रखी है, तो उसके यूज से भी कुछ हद तक कम हो सकती है। लेकिन फार्मर को चाहिए कि मेडिसिन पे डिपेंड ना रहें। अगर ये सही से जो हमने उपाय बताए हैं वेंटिलेशन का, और वेंटिलेशन वगैरह का जो है, और अंदर गैस ना बने इसके लिए जो उपाय हमने बताए हैं, अगर फार्मर सही से गौर करे और इन सब बातों का ध्यान रखे, तो कभी भी मुर्गियों के पेट में पानी नहीं भरेगी।